हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं भूगोल का जो है टॉप 100 क्वेश्चन आंसर जो वन लाइनर फॉर्म में होगा। और यह जो है लुसेंट जीके बुक का जो है निचोड़ है। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग जियोग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन को। इसमें जो क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। देखिए, ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में जो है उत्तर पूर्व की ओर जो है ये मेरा प्यारा भारत है। और ये जो है आपका भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जिसे बोलते हैं, इक्वेटर भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखिए, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये जो है आपका किस उत्तर ध्रुव में जो है 23.5 डिग्री में जो है ये आपको भारत को बीचों बीच से होकर काटती हुई जाती है। और ये जो है आपका इसमें जो मेन पॉइंट्स दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, नॉर्थ जो है ये एन जो है उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है। तो भारत की मुख्य भूमि जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के बीच जो है फैला हुआ है। इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। अब जो है यहाँ देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो इसमें जो दिया है देखते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसे अक्षांश कहते हैं। और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं घटता है। ध्रुव की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो अक्षांश रेखाएं घट जाएंगे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। और कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है 179 यानी 179 होता है। और कुल देशांतरों की संख्या 360 होता है। इसे याद रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। अब जो है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। आगे देखते हैं हम लोग भूमध्य रेखा जो है भारत का भूमध्य रेखा, भारत जो है भूमध्य रेखा के पूरी तरह से उत्तर में और प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। इसे याद रखिएगा। भारत जो है ना भूमध्य रेखा के पूरी तरह से जो है उत्तर में और प्रधान मध्याह्न रेखा यानी ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है नवीन वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत। हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत जो दामोदर परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में जो है मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें अत्यधिक जो है सभी फसलें होती हैं, लेकिन ज़्यादा मुख्यतः जो है धान की खेती होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर मिट्टी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत में गोंड जनजाति है। उसके बाद भील जनजाति है। अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। तो गुरु शिखर इसका सही आंसर है। चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो चीन में देखिए माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलंगमा कहते हैं। चीन में जो है माउंट एवरेस्ट चोटी जो है इसको क्या कहते हैं? तो माउंट कोमोलंगमा कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चोमोलंगमा का उच्चारण चोहमोलुहंगमा होता है। चोमोलंगमा का अर्थ है विश्व की देवी माँ। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। देखिए करेक्ट देखा जाए तो 8,848.86 मीटर, यानी इसको लगभग आप 8,850 या 8,849 मीटर भी कह सकते हैं। तो यह जो है माउंट एवरेस्ट का जो है, इस माउंट एवरेस्ट पर्वत का जो है ऊंचाई है। और एनसीईआरटी में आपका 8,848.86 मीटर दिया है। यह हिमालय का हिस्सा है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट चोटी का जो है वैज्ञानिकों के अनुसार 2 सेंटीमीटर हर वर्ष बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर नेपाल और चीन के कुछ समय तक मतभेद रहे हैं। नेपाल ने दावा किया है कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि चीन का दावा था कि इसकी ऊंचाई 8,844 मीटर है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है? तो मध्य प्रदेश से होकर जो है सबसे अधिक दूरी तक प्रवाहित होती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। और गोवा जो है ये आपका सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। तो भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो है आपका राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1382 है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है, इसे याद रखिएगा। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में आकर गिरती है? तो अरब सागर में। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है? तो हिमाद्री हिमालय। हिमालय की जो है सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? तो हिमाद्री हिमालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, देश की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट सीमा जो है 7,515 किलोमीटर है। भारत के इस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित है। यह घटप्रभा नदी पर बना है और गोकाक शहर से 6 किलोमीटर दूर है। यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? तो सतलुज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। तो देखिए भूटान से सटे हुए राज्य कौन कौन है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बताएं। तो लैंडफॉल इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम बताएं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है म्यांमार देश से जो है सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत से उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई जो है ना
3214 किलोमीटर है और भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय सीमा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर है। आगे देखते हैं इसी में भारत के लगभग मध्य में कर्क रेखा स्थित है जो 23.5 डिग्री उत्तरी से होकर गुजरती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु सिकरी गुजरात में है। भारत के द्वीपीय हिस्से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो बुरचिल दर्रा जोड़ता है। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1896 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वारमुखी या एस्च्यूरी कहा जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। ये जो है आपका भारत का मैप है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत का रूर कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? तो केरल में इलायची पहाड़ी स्थित है। केरल में जो है और भी कुछ पॉइंट्स है जो देखने लायक है आपको एग्जाम की दृष्टि से। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक केरल की साक्षरता दर है 93.91 यानी लगभग 94% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत में लगने वाले देश कितने हैं? तो देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये जो है 3 ऐसे देश हैं जो जल और स्थल दोनों से जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। ये तीनों देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है? तो कश्मीर में है। नेक्स्ट है, उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काट ली जाती है? तो खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में जो है सबसे कम वन जो है सबसे कम वन जो है हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो डंकन पैसेज के द्वारा जो है दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान या छोटा अंडमान जो है अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? तो 17 ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है? तो इसको बोलते हैं एंड्रोड द्वीप। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? तो काली मिट्टी जो है अम्लीय प्रकार की होती है। किन किन राज्यों को पालघाट दर्रा आपस में जोड़ने का कार्य करता है? तो तमिलनाडु से केरल को जो है पालघाट दर्रा आपस में जोड़ने का कार्य करता है, तमिलनाडु से केरल को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो पुडुचेरी का माहे जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? तो हिंदी के बाद जो है बांग्ला भाषा बोली जाती है, सबसे अधिक हिंदी, उसके बाद बांग्ला।
भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी को याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झाड़ एक ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, इस तरह करके तो इन सभी 8 राज्यों के नाम उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो शिव समुद्रम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई? तो 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव किला और बड़ा लच्चा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है? तो बड़ा लच्चा दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? तो सबसे सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है जो देख लेने चाहिए हम लोगों को। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां जो है बारना है, तवा नदी है, कनार, कोलार, मान, हथिनी, उरी, शक्कर इत्यादि। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा समूह लक्ष्य द्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है? तो बिट्रा है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में जो है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। आगे देखते हैं, भारत का स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? तो भारत का स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है, 4096 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा सबसे कम जो है 106 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये बांग्लादेश नहीं होगा, ये अफगानिस्तान होगा। भारत का स्थलीय सीमा सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान। और सबसे अधिक जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? तो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। भारत के उस राज्य का नाम बताएं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है। बड़ा सबसे राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो आपका ये जो है यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है? तो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपका 2695 मीटर। मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है? तो केरल से शुरू होता है। आगे देखते हैं, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालद्वीप से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है लक्षद्वीप से मालद्वीप से अलग करती है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो 36 प्रवालों से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक बहुलता लेटराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक जो है आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो काल वैशाखी कहा जाता है। आगे है, पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? तो 29.3% जो है, इतना जो भूखंड है, इतना स्थल पर जो है आपका 29.3% भाग पर पर्वत है। ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा आगे है। कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? तो थालघाट दर्रा। किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो पारसनाथ में है, जो झारखंड में पड़ता है। किस जगह पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है? तो महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? तो वैगई नदी भारत के सबसे दक्षिण में है। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। तो बेतवा नदी है। भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जो है सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री हिमनद या गौमुख भी कहा जाता है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद है या गौमुख हिमनद है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर, और यह सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो निक्षेपण कहते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात का। समुद्री तट में जो है गुजरात का सबसे समुद्री तटीय इलाका में जो है पड़ता है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए। तो अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, ये प्राचीन पर्वत का नाम है। सबसे लंबी नदी भारत की? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है, उसको क्या कहते हैं? तो मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये नदियां आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कौन सी? तो पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे किस देश की राजधानी है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है वह आपका श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यह 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में स्थित है क्या है? तो श्रीलंका और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अब जो है आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा और मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है, जरूर इसका आंसर देंगे। कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।